गुरु के सुमिरण मात्र सो नासत विघ्न अनंत याते सर्वारंभ में ध्यावत है सबो संत यासु सर्वारंभ में ध्यावत है सबो संत। विश्व वंदनीय संत सम्राट सदगुरु कबीर देव, मुदमंगल में संत समाज, सभी धर्मप्रेमी सज्जन, शक्ति स्वरूपाएं माताएं और बहन, छोटे छोटे बच्चे एवं बच्चियां, सभी को वंदन अभिनंदन। अभी संत महात्माओं के माध्यम से, भक्तों के माध्यम से आपने गद्य और पद्य में बड़ी अच्छी ज्ञानमयी चर्चा को श्रवण किया। संतों की बात कुछ समझ में आ जाए थोड़ी सी तो हमारा जीवन बदल सकता है। कितना बढ़िया कहा है कि तुलसी बुरा ने मानिए जो गमारू कही जाए, और चौमासे की नर्मदा भलो बुरो बह जाए। कितनी बढ़िया अच्छी बात कही है। कितनी भाई बहन कहते हैं महाराज हम कब तक संवाई करें, और हम कहते हैं कि जब तक करो तब तक वो बदमाशी करे, तुम संवाई करते चलो। ये बात जरूर है कि थोड़ा बढ़ावा तो मिलता है उसको, पर कुछ समय के पश्चात अपने आप ही मार्ग बन जाता है। ऐसा कहा है कि रही मन चुको है बैठिए देख दिन को फेर, और जवनी के दिन आएंगे तो बन तन लागे। ऐसी समस्या है, ऐसी अगर विषमता है तो आप चुप शांत बैठिए और आप अपने गुरु महाराज का ध्यान करिए। मैंने जो बोला था अभी कि गुरु के सुमिरण मात्र से नासत विघ्न अनंत। गुरु के सुमिरण का मतलब ही है, ये नहीं है कि गुरु गुरु कहो। गुरु के सुमिरण का मतलब है कि जो गुरु ने तुम्हें बताया है, जो सत्संग में तुम सुन करके गए हो और तुम उस बात का मनन कर रहे हो, और कर्म का भोग तो सामने आ जाता है। चाहे बहू करे तो बहू भोगना पड़ेगा, बेटा करे बेटा भोगना पड़ेगा, बाप करे तो बाप भोगना पड़ेगा, गुरु करे वो गुरु के भोगना पड़ेगा, चेला करेगा चेला भोगना पड़ेगा। बताते हैं कोई को व्यापारी बकरा खरीदता था, तो वो मोहल्ला में जा रहे और वो पूछ रहे भैया किसी पर बकरा है क्या, बकरा है क्या, बकरा है क्या, बकरा खरीद लेंगे हम। एक बहू ने कही बाबा भैया बकरा तो नाने तो पर जी डोकरा तो हम पे, अगर तू जाए ले जाए तो जाते कछु मई कौदे कटी जाएगी। बजाय वो बेचारो मजाक ही समझ रहे, अरे कि बहन जी हम तो बकरा की कह रहे हैं तो हम डुकरा की कह रहे हैं, तो मुझे डुकरा ले जाओ माए, कछु जाने सो दे जाइयो, नहीं तो फिर सेंत में ले जा, कछु मंदे भलाई। पर बहू को बढ़िया आदमी होगा बाने कही तो बाबा चल, ऐसी बात है तो ले गया डुकरा को। अब तो बाने जा कर के, और भाई पता था कि ठीक है आदमी है बढ़िया है, पर बहू बेटा वैसे हो गई हल्की टाइप के, तो बाने खूब बढ़िया बा डुकरा की व्यवस्था बनाए दी, बढ़िया अलग तेवा को झोंपड़ा डाल दे और साधु साई व्यवस्था कर दे, शाम सवेरे बढ़िया भोजन देता है, बढ़िया सेवा करता है खूब। और बढ़िया आदमी के लिए तो डोकरा डोकरा ही होता है, डुकरिया डुकरिया होते हैं। अगर खाऊ सेवा को मौका मिल जाए ऐसा, तो वो भले ही चाहे अपने परिवार की है दूसरी, चाहे भले ही वो कोई पड़ोसन है, पर बड़े बूढ़न की सेवा करना सबसे बड़ा ज़्यादा पुण्य है।
अगर कहू को भाव ऐसा है तो बड़े बूढ़े की सेवा ताने कर दे तो जो समझ लो कि बाने बहुत बड़े यज्ञ कर ले, क्योंकि ऐसी समय में ऐसी परिस्थिति में उनके सामने जब कुछ नहीं दिखता है तो उन्हें अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है। तो जो अच्छे लोग होते हैं वो इन बातों पर जरूर ध्यान देते हैं कि भैया बड़े बूढ़े हैं, चलो ठीक है 2 रोटी दे दो खिलाए दो, अगर वैसी व्यवस्था है रही है तो 1 बाल्टी पानी की रख दो, नहा लेंगे। चलो भैया कपड़ा नहीं है तो चलो 1 चद्दर ला दो, एक कोई कंबल दे दो। आजकल दानी दाता तो खूब बांटते ही हैं, तो ऐसा सबका फर्ज बनता है। तो ले गो डोकरा है, माने खूब बढ़िया सेवा करी। महीना हो गए, 4 महीना हो गए, साल भर हो गई। अब बाने कही एक दिन के भैया बेटा तेने मेरी सेवा करी है और मेरी बहू ने मुझको बेच दिया तुझको। वो तो बेचे नाम ही लाओ तू तो मेरी बहू ने तुझको बेच दिया और मेरा बेटा भी नहीं पास में आया। अरे वो 2 दिन में, 4 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में, महीना में अगर आ जा तो और कछु क्षमा याचना कर तो चलो बहू बात पर हम कुछ ध्यान देते। तो बेटा मुँह पे 7-8 बीघा खेतों और घरों में तेरे नाम करें देते। उसने मैंने भी किया कि नहीं बाबा जी मैं किसी स्वार्थ से नहीं लाया हूँ आपको, मैं तो आपकी सेवा करने के लिए। जब आपकी बहू ने ऐसे शब्द बोले तो वो मेरे पर सहन नहीं हुए तो मैं ले आया। और जो घर है, मकान है, प्रॉपर्टी है वो रहने दो उनको। बोले नहीं बेटा तो फिर मैं तेरे जान नहीं रुकूंगा, फिर मैं यहाँ से चला जाऊंगा। अब तू मेरा भी मैंने तेरा काम किया है, तेरे कहने से मैं उठ करके चला आया, अब तू मेरा क्या करते। सपट जा करके तहसील में और स्टाम्प पर और वो जमीन और प्रॉपर्टी सब लिखवाई ली। आयो 6 महीना सोई वो पहुँचे को डोकरा तो खत्म है को वाने खूब खर्च करो बसक के। और 6 महीना आयो सोई बस पहुँचे को ले ट्रैक्टर है वाने की भैया जा घरे खाली करो और जी खेतों का ये मारो है। अरे भैया तू का करतो है? अरे कि क्यों, जब डोकरा तेने बेच दे और मैं ले गए डोकरा की मैंने सेवा करी, डोकरा मेरे नाम लिख गया है, ये देख ले जी पक्के कागज देख ले। अब दोनों बहू और बेटा अब रोने लगे मुड़ फोड़ फोड़। हाँ ये क्या हो गया, हाँ ये क्या, अब रोने से क्या होता है। जब केला चेतो नहीं जब ढिंग लागी बेरे और अवचेत ऐसे का भयो तब कांटे ली नौ घेरे। तो मेरे बहन भाइयों उस बुड्ढे ने तो चलो ऐसा कर दिया, पर वो नहीं भी करे ऐसा, लेकिन फिर भी उसका भोग आपको भोगना पड़ेगा। इसलिए अपने परिवार में अपने बड़े बूढ़े ने बढ़िया संभाल करके रखो और अपने देवरानी जेठानी बढ़िया प्रेम प्यार से रहो। कौने कही कौने सुनी और बात पीछे निकाल दें, और ऐसा भाव बना करके रखेंगे। अच्छा एक बात और बताएं, इसका मेन पॉइंट, हमारी कहू आदमी से कोई बात चल रही है और आप दूसरों से न कह करके आप अपने मन के अंदर में भी अगर निगेटिव भाव बनाते हैं कि हे भगवान जा रामी ते कब पीछे छूटेगो, हे भगवान जे राण कम बरेगी, हे भगवान देखियो सुनियो, हे भगवान देखियो सुनियो, तो वो सुना सुनी तो कछु नहीं होगी, वो त्याई दुआ तो थोड़ा ही कछु हो, वो तो होगा सो होगा, पर बात तुम्हारी सोच का उस पर बड़ा वो पड़ेगा, उस पर भी। क्यों कि जब तुम्हारे निगेटिव विचार जाएंगे उसके पास में तो निश्चित रूप से फिर उसके अंदर में भी निगेटिव भाव आपके पास आएंगे, तो कभी शांति नहीं मिलेगी। अगर शांति मिले तो इतना जरा अपने मन में सोचो कि हे मेरे गुरु महाराज जाकी बुद्धि न बढ़िया बन जाए, हे गुरु महाराज जी थोड़ा होश में आ जाए, हे गुरु महाराज तो जाकर जो शांति मिलेगी और हमें शांति मिलेगी। ऐसे भाव तुम्हारे अंदर में होंगे तो निश्चित रूप से शायद उसके जीवन में भी परिवर्तन हो सकता है। तुम्हारे विचारों से उसके जीवन में परिवर्तन होगा। और अगर तुम निगेटिव भावों पर बने रहे तो फिर उसके अंदर में भी निगेटिव भाव बना रहेगा, तो कभी शांति मिलने वाली नहीं है। और कर्म का फल जो मैंने अभी बताया था वो तो निश्चित रूप से है। अब बहू और बेटा दोनों रोते हैं, अब रोने से क्या होगा।
तो इसलिए मेरे भाई बहनों, हम तो आप सभी से ये निवेदन करते हैं कि कहीं कहीं देखा जाता है छोटी छोटी बातों पर घरों में द्वंद्व होता है, झगड़ा होता है। हमारे महात्मा जी एक भजन कैसो गाय रे बढ़िया, क्षीर सागर की बात कही कि क्षीर सागर कहाँ है, कि माँ का हृदय क्षीर सागर होता है, वहीं से दूध आता है, और कहीं क्षीर सागर नहीं है। तो माँ को क्षीर सागर समझो और पिता को विष्णु भगवान समझो, क्योंकि माँ क्षीर सागर है तो पिता विष्णु भगवान है। अगर इस तरीका से ये दोनों बात समझ लें, तो कोई बोल रहे थे कि माता पिता और गुरुजनों का जिनके सिर पर हाथ है और सारी कुशियां आगे पीछे, ये समझ लो अगर माता पिता का आपको आशीर्वाद मिल गया और गुरुजनों से आपको ज्ञान मिल गया तो आपके जीवन में आपकी कुशियां का कोई पार नहीं रहेगा, निश्चिंत रूप से। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, क्योंकि हम कोई किताब की बात नहीं कह रहे हैं, ये हमारे जीवन का अनुभव है। तो अपने घर परिवार में जो समता बना करके रखते हैं, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति ताहे विपत्ति निधाना। एक बात और बताएं, अगर आज हमें किसी अपनी सास से कोई तकरार हो गई, या जेठानी दौरानी से हो गई, या आदमी से हो गई, या पत्नी से हो गई, तो हम 10 मिनट कहीं बैठ करके एकांत में और हम बाकी अच्छाइयों की तरफ जाएं कि हमारी पत्नी में अच्छाई कितनी है। बुराई तो चलो है, वो गलत बोल गई हमसे, लेकिन उसमें अच्छाई कितनी है। मेरे पति ने आज कोई गलत काम कर दिया है, या मेरे एक चांटा मार दिया है, या एक गाली दे दी है, लेकिन उसने मुझको प्यार कितना दिया। मेरी सासू माँ अगर आज नाराज है तो उसने मेरे साथ में अच्छा कितना किया है। तो एक हर एक आदमी की बात है ये कि कोई भी आदमी किसी के साथ में उतना गलत नहीं कर पाता है, अच्छा ज़्यादा करता है। पर हमारी जब बुद्धि में नेगेटिव भाव है तो वह अच्छे सारे हम भारम पटक देते हैं, और वह बुरी चीज़ है छोटी सी है हम कुठी में बांध लेते हैं। जे मामलो गड़बड़ है जाता है। उसने माँ ने 1000 नेकियां की, क्षीर सागर बता रहे नहीं माँ के हृदय को, कि माँ का हृदय क्षीर सागर है। 9 महीना गर्भवास में रखो, छाती पे लिटावती, आप गीले में सोती, बच्चा को सूखे में सुलाती, और फिर धीरे धीरे समय बढ़ता गया। उसके प्यार के लिए, उसकी खुशियों के लिए जाने क्या क्या किया माता पिता ने। लेकिन जब बेटा बड़ा हो गया, अब बात नहीं करता है, बात नहीं बोलता है। अगर थोड़ी सी बाकी दृष्टि घूम जाए पीछे को कि भाई माँ का उपकार कितना होता है, इस माँ के उपकार को तो हम 1000 जन्म ले लें तब भी उस उपकार को हम नहीं चुका सकते हैं। ऐसा भाव अगर आ जाएगा तो फिर बात समाप्त हो जाएगी। एक बार पति पत्नी में झगड़ा हो गया, और झगड़ा ऐसा हुआ झगड़ा कि तलाक पर बात पहुंच गई। उस लड़की की माँ उस लड़की को ले आई, और वो भी बेचारा पी खा लेता होगा, मारपीट हो गई होगी। तो कुछ समय बीत गया, 3 साल हो गए केस को। आखिरी में जब केस फाइनल हो गया और उसने गहने और आभूषणों की जो पर्ची थी वो बाने दे दी कि भैया ये मेरा सामान मुझे दे दो और तुम अपने सामान को ले जाओ, जो तुमने जो ब्याह शादी में दिया था तुम अपने सामान को ले जाओ, और जो हमारे जो गहने और आभूषण जो कुछ था वो हमें वापस कर जाओ। दोनों की पर्ची।
लड़का में कमी तो थी, और कमी तो कहीं ना कहीं दोनों तरफ से होती है। ये भी एक बात समझने की है कि कमी कहीं ना कहीं दोनों तरफ से होती है, थोड़ी बहुत होती है। तो बात बनते बनते और वहाँ तलक के वो उन्होंने, लड़की ने गाड़ी लेकर के और आ गई घर पर, और उसने, उसकी माँ भी साथ में थी। अब उस लड़का को पुराना ख्याल आ रहा है बार बार कि देखो जब शादी भई हमारी तो कितना प्रेम था, कितने प्रेम से हम रहते थे, और आज ये संबंध टूटने के लिए जा रहा है। थोड़ी गलती तो थी मेरी, एक तो मैं दारू पी लेता, दूसरी नंबर पर मैंने कोई बात भई तो मैंने एक चांटा मार दिया। अब क्या है, जो होगा सो होगा, गलती तो मेरी थी। उसने अपने हृदय में उस गलती को स्वीकार कर लिया। अब वो लड़की जाती है, देखती है, तो वो अपने जो सामान को तो जिधर जिधर निगाह डालती है, देखिए उसका पॉजिटिव भाव, लड़के का जब पॉजिटिव भाव बना, उसने अपने हृदय में जब गलती स्वीकार करी, अब लड़की भी देखती है चारों तरफ, देखो इस बेड को हमने और इन्होंने बाजार से खरीदा था, इस चीज़ को हम वहाँ से खरीद करके लाए थे, और कितना ये प्रेम करता था। अब चलो ठीक है, जो होना था सो हो गया। और माँ ज़्यादा बाकी पीछे पड़ रही, उसके भीतर में पुराने ख्याल अब लड़कों के में भीतर में पुराने ख्याल आ रहे हैं कि देखो ये कितनी अच्छी थी, जब मैं जाता था काम करने के लिए तो तुरंत भोजन बना करके टिफिन लगा करके तैयार कर देती, मैं कपड़ाओं को छोड़ जाता तो कपड़ाओं को धो करके तैयार कर देते थे, शाम को मैं आता बिस्तर लगा देती थी। बस तमाम ख्याल पुराने आ रहे हैं वो, अब वही ख्याल अब उसको आ रहे हैं बार 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 बार। देखा उसको जाकर के तो वो पलंग पर और वो औंधा मुंह करके और लेटा हुआ। उसने उसका नाम लेकर के कहा कि अब तो ठीक है, अब आज तक का जो हमारा तुम्हारा मामला था अब ठीक है, अब थोड़े बैठे हो जाओ, और ये सामान सट्टा क्या देना है क्या लेना है, जे तुम्हारी जो जेवर है जे ये लो, अपना पर्ची लो और जे जेवर लो, और जे पूरा का पूरा जेवर संभालो। उसने कहा कि भाई ऐसा है नहीं, अब मैं उस जेवर का क्या करूंगा, तुम जा रही हो तो मैं इस जेवर का क्या करूंगा, तुम इस जेवर को भी ले जाओ, जो तुम्हें लेना है वो ले जाओ, बस अब मेरे से कुछ मत कहो, और आज का मेरा ये आखिरी चांस है, शायद अब मैं बच भी नहीं पाऊंगा, तो जेवर को भी ले जाओ और इसको भी ले जाओ। अब तुम कहाँ बनवाओगी, कौन बनवाएगा कौन नहीं बनवाएगा तुम्हारे लिए। अब वो भी एकदम निराश हो गई, बैठ गई बगल में, और उसकी भी आंखें सजल होने लगी। तो अब क्या करूं मैं, अब जज के जहाँ से तो ये फाइनल हो गया कि भाई तुम अपना सामान ले जाओ, तुम अपना सामान ले जाओ। उसने कहा तो मैंने बोल दिया, जज ने तो फाइनल कर दिया, लेकिन अब मेरा फैसला है कि जो तुम्हें चाहिए वो सब कुछ ले जाओ, इसमें से जेवर गहना है उसको भी ले जाओ, जो सामान चाहिए उसको भी ले जाओ, और कुछ तुम्हारी मर्जी है छोड़ो तो छोड़ जाना, अन्यथा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। और मेरी गलती तो हो गई, जब इतनी बात कही तो फिर कहने लगी तो इस बात को तुम पहले ही कह देते, ये गलती हो गई तो इस बात को तुम पहले ही कह देते। अब उसको भी वो बार बार पूरा का पूरा ख्याल आ रहा है, अब मैं भी नहीं, अब मैं भी क्या करूं। अब दोनों बैठ करके और वहाँ अब पुराने ख्याल दोनों के भीतर प्रकट हो गए। अब माँ बाहर खड़ी है और आवाज लगा रही है, अरे तू जल्दी कर, क्या कर रही है, सामान सट्टा भर, वो गाड़ी वाला बैठा हुआ है, अरे तू जल्दी कर, फिर वो भाड़े की गाड़ी है, कोई घर की तो है नहीं, सामान लादना है, जल्दी कर। और वो बामे से बोले नहीं, और बोले तो मरी तरी सी बोले।
क्योंकि अब भीतर में विचार जो जुड़ने लगे। डुकरिया ने देखा जा करके, तो देखे तो दोनों की आंखों में आंसू है। अब क्या देख रहे हो? उस लड़की ने उसके हाथ में थे जो कागज लगे थे वो उठाए और वहाँ कागज फाड़े और फेंक दे। कह ले हमारी तो तलाक हो गई, अब हमें नहीं जाना है, जैसा होगा वैसा, अब यहीं पर मरेंगे और जिएंगे। तो ये होता है पॉजिटिव भाव में वो शक्ति होती है कि जो पुरानी चीजें थीं वे अब प्रकट हो गई, पूरी फाइल की फाइल निकलती आ रही। तो सज्जनों, वास्तव में जब वे ख्याल प्रकट भये, पॉजिटिव भाव प्रकट भये, तो एक ने एक की पकड़ करी। तो वे जो तिन पर केस चल रहा था, वो चांटा मारा था, वो गाली दी थी, वो सारी बातों को भूल गए। बाने बा के साथ में कुछ किया, बाहुए भूल गए, और बाने बा के साथ में कुछ किया, वो बाहुए भूल गए। तो सज्जनों, इस तरीके के जो पॉजिटिव भाव हमारे भीतर में आते हैं, चाहे तो पति के प्रति, चाहे दौरानी जेठानियों के प्रति, चाहे अपनी पत्नी के प्रति, चाहे मित्र के प्रति, क्योंकि ऐसा कोई हृदय नहीं है जो पूरा का पूरा खराब हो। हर एक व्यक्ति के हृदय में कुछ बहुत अच्छी बातें भी हैं। चाहे कितना भी कोई गंवार हो, कितना भी कोई बेकार हो, लेकिन फिर भी वहाँ में बहुत अच्छी चीजें हैं। पर बात यह है कि जब हमारा पर्दा पलट जाता है तो फिर भी सारी अच्छी चीजें खो जाती हैं। अगर हमारे भीतर की वो रील आ जाए, हमारे भीतर का वो कैमरा आ जाए, तो सज्जनों फिर वो अच्छी तस्वीर आने लगेंगी, और अच्छी तस्वीर आने लगेंगी तो धीरे धीरे समाधान बढ़ता चला जाएगा, शांति मिलती चली जाएगी, ये झगड़े लड़ाई समाप्त। और देखा गया है, कितनी बहन कहती हैं हमारे सर में दर्द होता है, कितने भाई लोग कहते हैं हमारे सर में दर्द होता है। सर में दर्द क्यों होता है? वो टेंशन ही तो होता है। जब बेचारे की मशीन जब तेज चलती है तो वो सर को पकड़ जाती है। और अगर हम 10 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए, आध घंटा के लिए हम बैठ जाएं और हमारे भीतर में ये श्वास चल रही हैं, हम गहरी गहरी श्वास लें। 10 मिनट आप बैठ करके देख लेना, श्वास को हम गहराई से लें। जैसे बच्चा श्वास लेता है नहीं, तो आप कभी सोते हुए बच्चा को देखना तो वो गहरी श्वास लेता है। और जब गहरी श्वास तब मानना जब पूरा पेट ऊपर को आ जाए। पूरा पेट जब ऊपर को पूरा तन गया तो समझो कि अब आपकी पूरी गहरी श्वास है। पर हमारा पेट पूरा होता है कब? हमें तो पता ही ना है। गहरी श्वास उसी हो गया जब हम खाट पर लेटे हैं और तुम गहरी श्वास लेकर के देखो, फिर तो तुम्हारा पेट पूरा ऊपर को हो जाएगा। और फिर तुम धीरे धीरे आस्ते अपनी श्वास को छोड़ो, फिर गहरी ले, फिर छोड़ो, फिर गहरी ले, फिर छोड़ो। और 10 मिनट में आपका जो बिगड़ा हुआ मस्तक है, जैसे कोई गाड़ी बिना ब्रेक के दौड़ रही हो रोड पे, तो अब कैसे रुकेगी? ऐसे ही हमारे मन की मशीनरी जब बहुत तेज चलती है, बहुत तेज चलती है, तो फिर हमारा कहीं सिर भड़कने लगता है और कहीं पेट फूलने लगता है, कहीं फिर कुछ होता है, कहीं कुछ होता है, शरीर अस्वस्थ हो जाता है, तमाम बीमारियां प्रवेश कर जाती हैं शरीर में। और अगर शांत भाव से आप 10 मिनट आपने एक क्रम किया, सवेरे किया, शाम को किया, तो आपकी गाड़ी में ब्रेक लगना शुरू हो जाएगा। ये मन की मशीनरी ठहरने लगेगी, और मन की मशीनरी जब ठहरने लगेगी आपका दिमाग संतुलित होने लगेगा, और दिमाग संतुलित होने लगा आपको शांति बरकरार मिलने लगेगी, आपका दर्द भी ठीक होने लगेगा, आपका भय भी खत्म हो जाएगा, और परिवार में बेमनस्यता है वो उसका भी धीरे धीरे समाधान होता जाएगा। ये बहुत बड़ी दवाई है परिवार में समता बनाने की। और जो बीत गया, वही महात्मा गा नहीं रहे थे, जो बीत गए दिन वो दोबारा नहीं आते, आते हैं नए लोग पुराने नहीं आते। तो सज्जनों, जो लोग आज हमें मिले हैं और शायद कल वो नहीं मिलेंगे, ऐसा भाव। और शायद हम भी नहीं रहे कल के लिए, भरोसा है। ऐसा कहा है, कहें कबीर कस राखियो, आज काल दिन कैयक में स्तर नाय शरीर। और कहें कबीर कस राखियो,
कांचे वासन नीर, कच्चे बर्तन में पानी कब तक टिकेगा। ये शरीर है, ये कच्चा बर्तन है, इस पर गर्व काय का, घमंड काय का। ये रूप और सौंदर्य और जवानी जो कुछ मिला है वो आज है, कल नहीं रहेगा। आज जो लोगों के बीच में हम बैठे हैं शायद कल मिले मिले नहीं मिले। आज जितने हमारा बड़ा समाज है, कल शायद कोई ऐसी समस्या आ जाए कि हम सबसे कहीं अलग चले जाएं। इसलिए इन सारी चीजों पर घमंड करना, पहले हमारे हाकिम सिंह जी एक बोल रहे थे, वो जीवन जोवन राज धन अविचल रहे न कोई, और जो दिन जाए सत्संग में जीवन का फल सोए। ये जीवन जोवन राज और धन पद प्रतिष्ठा ये सब कोई स्थायी ठहरने वाली नहीं है। ये बड़े परम सौभाग्य की बात है कि आज हम इस जगह पर है, मानव शरीर मिला है। तो ये हमारा शरीर भी एक गाड़ी है और यहाँ हमारे अंदर में भी ये ब्रेक होना चाहिए। इस अपनी गाड़ी को अगर हम साध करके चलते हैं और सही हमारा स्टीयरिंग पर ध्यान है और ब्रेक पर हमारे पैर रखे हुए हैं, तो मैं कहता हूँ आपकी यात्रा सुयात्रा होगी। आपकी गाड़ी कभी एक्सीडेंट नहीं होगा। ये शरीर गाड़ी है। हम सवेरे खाट में सो रहे हैं, बीड़ी निकारी और बीड़ी जोल रही और खाए और बीड़ी खींच रहे हैं। कहो भगवान ने कही बिंदे सवेरे संजा को गुटका भरे के सोए और सवेरे ही तो पुनः निकारे पाओ तो और बसके लो एक मुट्ठी। कहो भगवान ने कही बात है। संजा को सोए सब पी के सोए हो और सवेरे फिर जगत के फिर अल फिर पी ले। कहो भगवान ने कही बात है। अब दुनिया जग रही है और हम सोरे में धरे हैं, मोह चमका रहे हैं। वो भगवान कह रहे हो कि वही सोए है। हमारा आलस्य ही तो है। आलस्यो मनुष्याणा शरीरस्तो महारिपु, ऐसा शास्त्रों में कहा है कि सबसे बड़ा मनुष्य का शत्रु है तो आलस्य है। अन्यथा 5 बजे सभी भाई बहनों को खटिया छोड़ देनी चाहिए और ज़्यादा काम नहीं हो तो अपने छत पे चढ़ो उतरो 4-6-8 बार भाई काम कर ले, वही तुम्हारे लिए बहुत काम होगा। बढ़िया अच्छा पानी पियोगे, अच्छा फिर घूमने के लिए जाओगे और फिर तुम अपने बैठे हो तो तुम्हारे भीतर में अच्छे पॉजिटिव विचार आ रहे हैं बढ़िया, तो समझ लो कि तुमसे फिर सौभाग्यशाली दुनिया में फिर और कोई नहीं है। अब आज का जो हमारा दिन सही बन गया पूरा का पूरा, क्योंकि हमारे विचार भी बढ़िया है, हमारा सवेरे का समय बढ़िया बन गया, हमारा पेट भी साफ हो गया बढ़िया और खूब लोगों से मिलजुल लिए बढ़िया, तो समझ लो फिर कल का समय जो आएगा वो और ज़्यादा बढ़िया आएगा। इसलिए ऐसा मन समझ लेना कि ये भगवान की मर्जी है। कोई आनंद ले रहा है तो भगवान की मर्जी है, और कोई हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है तो भगवान की मर्जी है, कोई राजगद्दी पर बैठा हुआ है तो भगवान की मर्जी है, और कोई भीख मांग रहा है कटोरा लेकर के तो भगवान की मर्जी है। ये सब हमारे मन की कल्पना है। व्यक्ति जो जैसा करता है और जैसा वो सोचता है और उसको वैसा ही मिल जाता है। आप अपने आप को कभी हल्के में मत लेना, आप हल्के नहीं हो। आप जैसा सोचोगे भीतर में भय चिंता का त्याग करके, तो धीरे धीरे आपकी पोजीशन वही बढ़ती चली जाएगी। आज नहीं कल, कल नहीं तो परसों, और धीरे धीरे आप देने लायक हो जाओगे, आप बांटने लायक हो जाओगे, आप कुछ करने लायक हो जाओगे और सुख और शांति आपको मिलेगी। और अगर ऐसा नहीं किया तो जीवन का फिर कोई भरोसा नहीं है। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब और पल में परलो हो गई, बहुर करोगे कब। इसलिए मेरे बहन भाइयों, जीते जी को मेला उड़ जावे हंस अकेला। जीते जी जो कुछ बन जाए अच्छा करो, हमेशा हमेशा हाथों से अच्छा करो, मन से अच्छा करो, विचारों से अच्छा करो। कहते हैं नेकी कर नदी में डाल। कहू पे एहसान नहीं, कहू पे थरिया ही नहीं गए हमने ऐसा करता हूँ, हमने ऐसा करता हूँ। एक हम कर रहे हैं तो एक इंसानियत है, एक मानवता है। तो मानवता के नाते से, मानवता के रिश्ते से हम हमेशा अच्छा, अपना कर्तव्य और दूसरों का
एहसान। क्या बोला? अपना सभी प्रसाद लेके जाइए, अभी थोड़ी 2-5 मिनट और बैठो। अपना कर्तव्य और दूसरों का एहसान, इस बात को कभी मत भूलना। हमने अगर किसी के साथ में कुछ किया है तो वो हमारा कर्तव्य है, हम एक इंसान हैं। और दूसरे ने अगर हम पर कुछ किया है हमारे साथ में तो उसका एहसान है, उसका उपकार है। अगर दूसरे के उपकार को तुम नहीं भूलोगे तो तुम अपनी कर्तव्य निष्ठा को भी नहीं भूलोगे। और अगर दूसरे के उपकार को तुम भूल गए तो फिर तुम कर्तव्य निष्ठा को भी भूल जाओगे। और कर्तव्य निष्ठा को जब भूल जाओगे तो फिर तुमको दुख और बंधनों से कोई छुड़ाने वाला नहीं है। चाहे कोई भगवान कहीं पर हो तो वो भी आ जाए उतर करके। इसलिए हमेशा ध्यान रखो, हमारे साथ में किसी ने थोड़ा सा कुछ किया है तो उसका जरूर उपकार मानो। और हमारे साथ में कभी किसी ने कुछ नहीं किया है लेकिन मौका आ जाए, समय आ जाए तो जरूर हम उसके साथ में कुछ करके दिखाएं। एक बार के लिए खुशी में शामिल न हो कोई बात नहीं है, लेकिन दुख में जरूर शामिल होना। वैसे एक भजन में कहते हैं कहीं, देख करके दुखी को दुखी ना हुआ, ऐसी नरदे पाने से क्या फायदा। एक कोई विद्वान बोल रहे थे कि हाँ वास्तव में ये बात सही है कि देख करके दुखी को दुखी नहीं हुआ, पर ध्यान रखो वो तो दुखी है, तो ये हो जा करके तुम्हें दुखी हो गए तो फिर बातें काम नहीं चलेगा। उस दुख का आपको तो निवारण करना है। दुखी मत हो ना, उसका निवारण करना है, उसका संयोग करना है। अगर एक को रो रहे हो तुम जाए रो, फिर क्या होगा? अगर आप दुखी तो हो रहे हो पर कुछ कर नहीं रहे हो तो फिर उसका कोई महत्व नहीं है। उस दुख का फिर तुम दुखी हो गए। दुखी का अर्थ ही होता है देख करके दुखी को दुखी ना। अगर देख करके उस दुखी को और तुमने उसका संयोग नहीं किया तो फिर तुम्हारे दुखी होने का ज्यादा कोई महत्व नहीं है। इसलिए कोई अगर दुखी है तो तुम खुद परोस में उसकी सहायता करो, सेवा करो, उसके दुख को बटाओ, तो फिर निश्चिंत रूप से उसका दुख, क्योंकि जब आप बटाए रहे हो, आप शामिल हो गए उसमें, तो निश्चिंत रूप से फिर आपके साथ में भी तमाम लोग खड़े हुए हैं। इसलिए मेरे बहन भाइयों, हमेशा जो जीते जागृत होकर के अपना जीवन जीते हैं, सेवा भाव में जिनका मन रहता है, जो आगे पीछे की बातों पर ध्यान न दे करके अपने लक्ष्य को बढ़िया साध करके चलते हैं, तो उनका जीवन बढ़िया बनता है, अच्छा बनता है। यही सत्संग का फल है। गुरु के सुमिरण मात्र से नासत बिगने अनंत, याते सर्वारंभ में ध्यावत हैं सब संत। इसलिए सभी संत महापुरुषों ने ये बात कही कि भैया अपने सदगुरु का ध्यान, अपने सदगुरु का चिंतन, अपने सदगुरु का ज्ञान, जो उसमें हमारा जीवन है तो जीवन अच्छा रहेगा, सुंदर रहेगा। इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। सभी के जीवन में आनंद हो, सभी का मंगल हो, सभी निरोग हो, सभी स्वस्थ हों। बोलिए श्री सतगुरुदेव की जय।